Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू पिला माने फिजिक्स को बेसिकली दुईटा मेन कैटेगरी रे क्लासिफाई करा जायछि. वन इज क्लासिकल फिजिक्स एंड अनदर इज क्वांटम फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स रे आमे बेसिकली माक्रोस्कोपिक बॉडी विषय डील्स करि थाउ. माक्रोस्कोपिक बॉडी मीन्स जो बॉडी मानकर मास वेरी लार्ज किंतु वेलोसिटी वेरी स्मॉल. आउ क्वांटम फिजिक्स कहले बेसिकली आमे माइक्रोस्कोपिक बॉडी और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विषय डील्स करि थाउ जो मानकर मास नेग्लिजिबल एंड वेलोसिटी आज कंपैरिजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेरी वेरी हाई वेलोसिटी बोली कहि परिबा. तो ये क्लासिकल फिजिक्स को अदरवाइज न्यूटोनियन फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोली कहा जाए. कारण ये क्लासिकल मैकेनिक्स रे बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विषय डील्स करा जायछि बा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेशंस अछि. तो आज आम विषय पढ़ा. सो माई सेल्फ आशीष पंडा एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स ई स्टडी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए लेक्चर ऑन लॉज ऑफ मोशन बिलोंगिंग टू द टॉपिक्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया एट रेस्ट, inertia at motion and inertia at direction. So let's start. Newton's laws of motion. पिला माने तुम्हें माने मैट्रिक लेवल ले ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ीच. तो न्यूटन जो तीनटा लॉ देइथिले मोशन रिगार्डिंग सेटा को पॉपुलरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोली कहा जाए. तो से लॉ तीनटा को वन बाय वन कौन आम ये रिमाइंड करवा तापर डिटेल्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ रिलेटेड पढ़ा. तो आज ये लेक्चर रे मु बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया विषय मु डिस्कशन करी. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट होची एवरीबॉडी कंटिन्यूज in its state of rest or of uniform motion unless it is compelled by an external force. ओके नोट्स करने पारियो पिला माने. तो फास्ट लॉ टा कौन कहुचे आउ थे मुझे रिमाइंड कर दूसरी जब न्यूटन्स फास्ट लॉ रे कहला जे प्रत्येक स्थिर थिबा वस्तु से भाई स्थिर रही जे पर्यंत ता ऊपर कौन से एक्सटर्नाल फोर्स न पड़ी किंबा प्रत्येक मोशन करुवा वस्तु से भाई मोशन कर चलथिबो जे पर्यंत एक्सटर्नाल फोर्स न पड़ी से मोशन को ब्रेक करिवो नहीं अर्थात रेस्ट को आसीबो नहीं. तो माने प्रत्येक स्थिर थिबा वस्तु स्थिर रहिथिबो एवं मोशन करुवा वस्तु मोशन करुथबो जे पर्यंत ता ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न होइछि. ओके तो तापर आमे आसीबा सेकेंड लॉ को. सेकेंड लॉ कहूछि जे टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum. The rate of change of linear momentum is equal to the applied force. आमे ऑलरेडी मोमेंटम विषय डिस्कशन करिचे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 ने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर रो. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जेते आमे न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सप्लेनेशन करबा सेते बेले मु कहबी ए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रो मीनिंग टा को. तो एबे जेतु आमे स्टेटमेंट ओनली डिस्कशन करूचे तो मन रखियो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. एटा होचे न्यूटन सेकेंड लॉ. तापर थर्ड लॉ को आसीबा जोटा कि तुम माने जानिथिबो ऑलरेडी टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. प्रत्येक एक्शन न इक्वाल आ अपोजिट रिएक्शन अच्छी. तार तुम जन गोटे चापुड़ा बसब तुमको जी गोटे चापुड़ा बसब तुम से सेम इक्वाल रिएक्शन गोटे चापुड़ा बसब. ये गांधीजी रूल आ कम दबनी. गांधीजी कहते गोटे गालर मारे आर गाल देखेदेव किंतु न्यूटन्स लॉ कहूँ प्रत्येक एक्शन न इक्वाल एवं अपोजिट रिएक्शन अच्छी. तुमको जब किए बाड़ू तुम छाड़बनी ताकू पुणी से सेम रिएक्शन गोटे देदेव बुझे.
ओके छाड़ सेमती किसी दबनी तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आम बेसिकली तीन टा लॉ रो स्टेटमेंट कहले तो एबे वन बाय वन डिस्कस करवा तो फास्ट रे मु देखिबी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन जोटा कि अदरवाइज कहा जाए लॉ ऑफ इनर्शिया मन रखियो पिला माने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अदरवाइज कहा जाए लॉ ऑफ इनर्शिया तो एबे ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न आग स्टेटमेंट लिखि दवा स्टेटमेंट जहाँ थिला से ही रहिबो कौन ना एवरीबॉडी कंटिन्यूज क्विक लिख दियो एवरीबॉडी कंटिन्यूज in its state of rest or of uniform motion unless it is compelled by an external force okay तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टा गोटे क्वालिटेटिव आइडिया दिए मोशन रिलेटेड आउ कौन ना ये इनर्शिया बाबद रे कौन हुए ना इनफॉरमेशन दिए तो इनर्शिया पुणी कहले जनरली कौन बुझा जाए इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी टू चेंज होगा जोटा असमर्थ अर्थात एठी जो चेंज होगा कथा कह जाउची बेसिकली तीन टा स्टेट चेंज होगा कथा कह जाउची गोटे होची स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन आ गोटे स्टेट ऑफ डायरेक्शन ता माने इनर्शिया होची गोटे बॉडी रो प्रॉपर्टी जे आमे जनरली जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ स्टेटमेंट रे कहा गला जे प्रत्येक वस्तु कंटिन्यू करि चलिबो तार स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन जे पर्यंत ता ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न दिया जाइछि से पर्यंत से ताकर स्टेट और स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज करिवे नाही अर्थात रेस्ट थिले मोशन करिवे नाही किबा मोशन करथले रेस्ट रहिबे नाही जे पर्यंत तांका ऊपर फोर्स अप्लाई न होइछि तो ताले एमिति काहे की हुए तो तार रीजन जदि आमे देखिबा तार रीजन आमे कहबा कोन ना इनर्शिया जो बेसिकली हेता है ताले से इनर्शियाटा कोन ना इनर्शिया होची गोटे बॉडी रो प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अंतर्निहित गुण गोटे तो ये प्रॉपर्टी द्वारा कौन हुए ना गोटे प्रत्येक ये जो इनर्शिया प्रॉपर्टी जो प्रत्येक वस्तु से माने चेंज करने असमर्थ हुए स्टेट को केतेबेले पर्यंत जेतेबेले पर्यंत एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न होइछि तामाने बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रो स्टेटमेंट जहाँ इनर्शिया रो स्टेटमेंट और इनर्शिया रो डेफिनेशन होछि एक्जेक्टली से सेम टाइप रो तामाने इनर्शिया को मतलब डिफाइन करबी कोन कहबी जे इनर्शिया कोन ना इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इनर्शिया इज द property of all the bodies by virtue of which virtue means due to by virtue of which it is unable to change its state of rest, motion and direction without the help of an external force तो ये प्रॉपर्टी द्वारा कौन हुए ना बॉडी चेंज करने असमर्थ हुए अनेबल टू चेंज कौन ना स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन आउ डायरेक्शन ए स्टेट को चेंज करने असमर्थ हुए विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स बुझेला तो ताहले बेसिकली आम इनर्शिया को तीन टा कैटेगोरी क्लासिफाई करछे बा तीन प्रकार इनर्शिया अछि ए तीन टा स्टेट को नहीं गोटे इनर्शिया एट रेस्ट इनर्शिया एट मोशन आ गोटे होची इनर्शिया एट डायरेक्शन बुझेला तो तामाने एठी गोटे लाइन में लिखि दे परिबा पॉइंट्स रे जे इनर्शिया are of three types such as inertia first one inertia at rest second inertia at motion third inertia at direction
इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट डायरेक्शन। तो वन बाय वन आम ये टॉपिक विषय डिस्कशन करवा जे इनर्शिया एट रेस्ट कौन, इनर्शिया एट मोशन कौन, इनर्शिया एट डायरेक्शन कौन, विथ एग्जांपल्स मध्य आम डिस्क्राइब करवा। तो फर्स्ट वन ने मुझे कहबी इनर्शिया एट रेस्ट। नोट करुवा पिला माने जो डाउट्स आसो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करि परिबो। तो ये आ गोटे पॉइंट रे पारिबो लिखिदे पारिबो इनर्शिया मीन्स बेसिकली इनर्शिया मीन्स inability to change, ओके। तो ये फास्ट वन डिस्कशन करी मु इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट। तो इनर्शिया एट रेस्ट को डिफाइन से भाई भाव करहब तामाने इनर्शिया रो डेफिनेशन जहाँ थिला ओनली स्टेट ऑफ रेस्ट लिखा जीवो, अन्य दुईटाक स्टेट लिखा जीवनी, आउ जहाँ स्टेटमेंट थिला से रहबो। तामाने इनर्शिया एट रेस्ट is the property of all the bodies by virtue of which it is unable to change its state of rest without the help of an external force, okay। तो तामाने इनर्शिया एट रेस्ट को से लिखा एठी कोन ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट is the property, inertia of rest is the property of a body by virtue of which it is unable to, ए डेफिनेशन देखुता एटा को भी देखुता कंपेयर जिते इनर्शिया एट रेस्ट कथा कहबा आमे खाली स्टेट ऑफ रेस्ट लिखिबा, अदर स्टेट लिखिबा नहीं। जिते इनर्शिया एट मोशन को या पर मु डिफाइन करबी स्टेट ऑफ मोशन कहबा आउ डायरेक्शन रेस्ट लिखा जीवनी। इनर्शिया एट डायरेक्शन बेले ओनली डायरेक्शन लिखा जीवो, स्टेट आउ मोशन रेस्ट आउ मोशन लिखा जीवो नहीं। ता माने इट इज कौन लिखा गला इनर्शिया एट रेस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय virtue of which it is unable to change its state of rest without the help of an external force, okay। तो एक्सटर्नल फोर्स हेल्प रे विदाउट हेल्प रे हम कौन करिवो ना गोटे बॉडी जदि तार रेस्ट पोजीशन को चेंज न करिवो, अनेबल टू चेंज करिया पे असमर्थ रहिवो, ताले आमे सेटा कहबा इनर्शिया एट रेस्ट बोली। से बॉडी रो से प्रकार गुण को कहबा इनर्शिया एट रेस्ट। ताले यार एग्जांपल्स कोन कोन हे परिवो। तो बेसिकली आमे डे टू डे लाइफ रे केते बडे एग्जांपल अंडर रे आसी थाउ, तो से एग्जांपल इनर्शिया एट रेस्ट रो एग्जांपल बोली आमे जानि न थाउ। तो एग्जांपल से कोन कहबा ना सपोज मु कौन करी ना गोटे ग्लास नेबी, तो से ग्लास रे कौन करी ना गोटे ग्लास ऊपर गोटे कार्डबोर्ड टे रखी, तो कार्डबोर्ड ऊपर गोटे कॉइन टे रखी। तो यदि से कार्डबोर्ड को गोटे सडन जर्क देवी अर्थात गोटे सडनली फोर्स अप्लाई करी एक्सटर्नल फोर्स, ताले कार्डबोर्डटा फ्लाइज करी जीवो। किंतु कार्डबोर्ड ऊपर थिबा जो प्लेस करा है कॉइनटा कार्डबोर्ड सहित फ्लाई करिवो कि करिवो नाही। यदि सडनली जर्क दियो ताले कौन हम ना कार्डबोर्ड फ्लाई कर किंतु कॉइनटा जो पोजिशन में थिला से सही पोजिशन में रहिबा को ट्राई करिवो, जा फल कॉइनटा ड्रॉप हो जिवो कोठी ना ग्लास भितर। तो ए भली काहे होता है ना यार रीजन होची से इनर्शिया एट रेस्ट। ता माने एठी ओनली कार्डबोर्ड को फोर्स दिया गला, ता माने कार्डबोर्ड मोशन करिगला किंतु कॉइन जो रेस्ट रे अछि से रेस्ट पोजिशन में रहीगला। ता माने सेटा होची तार से कॉइन न होची से प्रकार प्रॉपर्टी अर्थात इनर्शिया एट रेस्ट प्रॉपर्टी जोगु कॉइनटा जो पोजिशन में अछि से पोजिशन में से रहिया को ट्राई कला, जा फल से ड्रॉप हो गला ग्लास रे। ताले एग्जांपल फर्स्ट कोन कहबा ना प्लेस ए कार्डबोर्ड ओवर द ग्लास and place a coin over it माने कार्डबोर्ड ऊपर give a sudden jerk to the cardboard, as a result the cardboard
flies ahead and the flies ahead but the coin still remain at rest due to the property of inertia. Okay, so the coin is dropped into the glass. Clear? Second example notes करनी है एगुड़ा एग्जाम्पल रे एमिति किछि डेरिवेशन आसीबो नाही एग्जाम रे तमरो ए एग्जाम्पल डिटेल्स खाली ओनली कहितबो जे व्हाई a coin dropped into the glass when it is placed over a cardboard and if we give a sudden jerk तो तार आंसर खाली तुम लिखिबो सेटा इनर्शिया एट रेस्ट कि इनर्शिया एट मोशन कि इनर्शिया एट डायरेक्शन ऑप्शन थिबो कि नन ऑफ दिस ओके तो सेकंड एग्जांपल आसीबा सेकंड एग्जांपल रे देखो जे जते बेले गोटे बस रे आमे मन करा जो बसिचु एवं से बस टा वेहिकल टा रेस्ट रे अछि तो सडनली से वेहिकल टा स्टार्ट्स कला मूव करबा को ताले कोन हुए ना आमे टिके बैक साइड गोटे जर्क नेबा पछो टिके झुंकी हे पडू एहा रीजन कोन ना जते बेले आमे बस ऊपर बसिथिलु तो आम बॉडी रो लोअर पार्ट टा बस रो बॉडी सहित कनेक्टेड थिला बस रो बॉडी सहित किंतु अपर पार्ट टा फ्री थिला तो जते बेले बस सडनली स्टार्ट कला मूव करबा आम लोअर पार्ट टा मूव करिगला जेहेतु कनेक्टेड अछि बस रो बॉडी सहित बा इंजन सहित किंतु अपर पार्ट स्टिल रिमेन्स एट रेस्ट सो अपर पार्ट से कौन करिवो ना से टिके बैक साइड को झुंकी पड़ो ओके ता माने कौन लिखिबा ना सेकंड रे ना द मैन सिटिंग इन ए बस गेट्स ए बैकवर्ड jerk when the bus starts suddenly to move because the lower part of man is attached with the body or engine of bus and upper part remains free. As the bus starts suddenly, then the lower part of man starts to move with bus but the upper part still remain at rest due to inertia, due to the property of inertia, due to the property of inertia बुझेला तो लोअर पार्टा बस सहित मूव कर कि अपर पार्टा कौन रहा इनर्शिया प्रॉपर्टी जो से कौन से जो रेस्ट थिला से रेस्ट रहा ट्राए कर जहाँफल से गोटे बैकवर्ड जर्क नब बैकवर्ड जर्क ओके मन रखियो तो बैकवर्ड जर्क कहला माने एटा आसीबो इनर्शिया एट रेस्ट कारण इनर्शिया एट मोशन एक्जाक्टली ये गोटे एग्जांपल मु कहबी जो थरे आमे कहबा फॉरवर्ड जर्क नब जतले बस सडनली ब्रेक मारिबो थर्ड एग्जांपल तो थर्ड एग्जांपल देखो जे जदि आमे गोटे ब्लैंकेट को सडनली जर्क दबा तो जतले डस्ट पार्टिकल्स गुडा सेपरेटेड हो जाए ब्लैंकेट को जतले आमे गोटे सडनली जर्क दियंती कोन पाई ना ब्लैंकेट रे थिबा डस्ट पार्टिकल्स गुडा जितेबाला आम गोटे ब्लैंकेट को सडनली जर्क दबा ताने ब्लैंकेटा गोटे न्यू पोजिशन को जीवो एवं पुणी से ओरिजिनल पोजिशन को रिटर्न करिवो तो ब्लैंकेटा ताले गोटे न्यू पोजिशन को जीवो से डस्ट पार्टिकल गुडा से माने जो पोजिशन में रहिथिबे सेही पोजिशन में रहि जिवे जा फल रे तळे न्यू पोजिशन जाई के ओरिजिनल पोजिशन ब्लैंकेट आसीबा भितरे डस्ट पार्टिकल गुडा ग्रेविटी अंडर रे तळु खसि जिवे
बुझीगला तमाने द डस्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लैंकेट व्हेन वी गिव इट ए सडन जर्क बुझीपार तो जो सडन जर्क दबा ब्लैंकेट को तो ब्लैंकेट तार कौन कर ना ब्लैंकेट थी डस्ट पार्टिकल जी जो पोजिशन में आम डस्ट पार्टिकल को फोर्स दौने ना आम ब्लैंकेट को फोर्स दौचे अर्थात गोटे सडनली जर्क दौचे तो सडनली जो जर्क दौचे तो सही पोजिशन में कौन से समय कौन हम ना ब्लैंकेटा न्यू पोजिशन को जीव तो न्यू पोजिशन को जाकि सडनली ओरिजिनल पोजिशन को आसा भितर डस्ट पार्टिकल गुड़ा सेपरेटेड हो जाए ओके तो मैंने थर्ड एग्जांपल कहवा द डस्ट particles get separated from the blanket due to the property of inertia at rest ओके एटा को बेसी एक्सप्लेनेशन मु कलिनी कारण एग्जांपल को नहीं कि सेडा को प्रॉपर्टी ऊपर बेस करूची क्वेश्चन आसीबो तो तुमको डस्ट पार्टिकल सेपरेटेड हुए ब्लैंकेट रो ए इनर्शिया एट रेस्ट जो तो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी तुम बुझे देली जे केमिति सेपरेटेड हुए ना न्यू पोजीशन को आसी कि पुनी रिटर्न कला भितरे से डस्ट पार्टिकल किंतु जो रेस्ट रे थिबो से रेस्ट रे से रहि जिवो जा फल ग्रेविटी अंडर रे तळु पळी आसीबो तापर फोर्थ एग्जांपल अच्छा मार्क करो गोटे ग्लास विंडो को जदि आमे गोटे स्टोन टे थ्रो करबा तो स्टोन टे थ्रो कले कोन हबो ना से गोटे ब्रेकिंग होल और गोटे क्रैकलिंग होल करदेव किंतु जदि गोटे बुलेट फायरिंग करवा तो कौन हम ना गोटे क्लीन होल करके पलैब तो एमती कहीं हुए ना जिते बड़े गोटे गोटे बुलेट आम फायरिंग करवा ग्लास विंडोर को तो सी तार मोशन अधिक थी कह बुलेट्र तेणु मोशन अधिक थी माने तमाने से बाड़े हम कौटी ना ग्लास विंडोरे तो टाइमिंगटा से जगह कौन ना बहुत कम जाफल मोशनटा सब आड़ को डिस्ट्रीब्यूट हो पार ना से कौन ना गोटे क्लीन होल कर पड़ेगा जेहेतु कौन ना भेलोसिटी अधिक थी बुलेट्र किंतु जो स्टोन टे थ्रो करुचे तो तार कौन ना मोशनटा भेलोसिटी कम जो स्टोन तेणु मोशनटा चारिआड़ को डिस्ट्रीब्यूटेड हो जो आसिक बाड़े हम सरफेस रे ग्लास विंडोर सरफेस रे जो आसी स्ट्राइक कर मोशनटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाफल कौन हुए ना गोटे ब्रेकिंग होल हुए और गोटे क्रैकलिंग होल हो जाए क्लीन होल हो पारे कि गोटे बुलेट जब आम फायरिंग करवा तो सी गोटे क्लीन होल करदेव बुझीगला तो यहाँ गोटे एग्जांपल वाइज आम नहीं पार इनर्शिया एट रेस्ट एमती होता है जो तो कौन लिखा ना ए बुलेट फायर्ड on the glass window makes a clean hole while a stone thrown over it makes a breaking hole. This is due to the property of inertia at rest. Clear? हला तो आ गोटे एग्जांपल कहबी इनर्शिया एट रेस्ट रो चार्टा एग्जांपल जाइए 5 नंबर अच्छा एक्जाक्टली जमीती बस सडनली स्टार्ट कला मूव करने को से जो मैन बस भितर बसला तो से गोटे बैकवर्ड जर्क पाइला ठीक से भाई जब गोटे हॉर्स ऊपर गोटे मैन टे बस हॉर्स सडनली स्टार्ट कर रनिंग करने को ताले से मैन टा कौन हम ना पछपट को झुंकी पड़े से सेम रिजन जो ताने द हॉर्स राइडर गेट्स ए बैकवर्ड जर्क while the horse starts to move suddenly ओके तो ये सब एग्जांपल्स मन रखिबो इनर्शिया एट रेस्ट कोन और इनर्शिया एट रेस्ट को बेस करके एग्जांपल्स कोन कोन हे परिबो एगुडा ओके तो नेक्स्ट हम देखिबा
जो मैंने नोट्स करने को चाहूच पॉज करके वीडियो को नोट्स कर नब लिखला बेले किसी प्रोब्लेम हेले वीडियो को बैकवर्ड करके नोट्स कर नब। तो एबे देखिबा इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट मोशन सेकेंड रे। तो ठीक से भली कहते आगुरी जे इनर्शिया एट मोशन कौन ना इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय virtue ऑफ व्हिच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। बिना एक्सटर्नल फोर्स रो हेल्प रे गोटे बॉडी ता मोशन पोजिशन को चेंज करने को असमर्थ रहिबो, सेटा को कहबा इनर्शिया एट मोशन। ता माने एठी कोन कहबा ना इट इज द प्रॉपर्टी of a body by virtue of which it is unable to change its state of motion सेट लिखा होता state of motion without the help of an external force, without the help of an external force। ओके तो यार भी से भली एग्जांपल्स हमें देखिबा डे टू डे लाइफ रे को एग्जांपल अंडर रे आसी थाउ इनर्शिया एट मोशन नो। फर्स्ट एग्जांपल मु कहबी से बस पैसेंजर कथा मन पकाओ जेतेबेले बस पैसेंजर जेतेबेले बस भीतर बसथिबो और बस ऑलरेडी एठी मूव करथबो सेठी रेस्ट रे थिला तो ये ऑलरेडी मूव करुव तो सडनली मनकर बस ब्रेक अप्लाई कला तो ब्रेक अप्लाई कला तो पैसेंजर कौन हो ना आग को झुंकी पड़े कहीं ना जितेबले बस मूव करुला तो सेतेबेले बस भीतर थिया पैसेंजर्स लोअर पार्ट कनेक्टेड थी बस रो बॉडी सहित बा इंजिन सहित तो ये किंतु अपर पार्टा फ्री तो माने जितेबले बस मूव करुव लोअर पार्ट सहित अपर पार्ट भी मूव करुव टोटाल एंटायर बॉडीटा मूव करूनी कि बस रो सहित तो जितेबले बस सडनली ब्रेक अप्लाई कला तार लोअर पार्टा स्टिल कौन हो ना रेस्ट रही जेहेतु बस सहित कनेक्टेड अच्छी अटैच्ड अच्छी तो लोअर पार्ट रेस्ट रही किंतु अपर पार्ट जो मोशन करूला से मोशन कर चलती तो से मोशन प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने तो सी कौन कर ना सी आगू को झुंकी पड़ा गोटे फॉरवर्ड जर्क नब बुझेगा। तो ये रिजन लिखिबिनी बुझेदेली रिजन तुम निज लैंग्वेज चाहिए तुम मैंने लिखिपर तो खाली मु सर्टकट्रे यार एग्जांपल कहीदे तो कौन कहि ना the passengers sitting on a bus gets a forward jerk while the bus applies brake suddenly or stops suddenly। तो ये खाली रीजन लिखिदेवी दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी inertia the property of inertia at rest the property of inertia at motion rest में तो motion ओके। तो आपको चाहिए जदि क्वेश्चन आसे व्हाई बोली एमती यदि क्वेश्चन आसे कौन पाई एमती होता है तो तुम एक्सप्लेनेशन ये निज लैंग्वेज लिख पार जे कौन व्हाइल ए पैसेंजर सिटिंग इन ए बस एंड द बस मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देन द लोअर पार्ट ऑफ the entire body of the passenger moves with the bus। तो as the bus applies suddenly brakes then its lower part remains rest suddenly but the upper part still moves so the man or the passengers gets a कौन forward jerk okay। तो ता माने से भली सेकंड एग्जांपल ले कहि परिबा से जो हॉर्स राइडर कथा
जितेबाला हॉर्स राइडर से सेम कनसेप्ट टाइप जितेबाला हॉर्स राइडर हॉर्स मूव रनिंग करुच्ची ऑलरेडी तो जो सडनली जो हॉर्स स्टॉप हो तो से कौन हम ना मैनटा गोटे फॉरवर्ड जर्क पाइब बुझीपार अर्थात हॉर्स लौटिक पड़ो तो मैंने आम कौन कहीपर द हॉर्स राइडर गेट्स ए फॉरवर्ड जर्क आग को झुंकी पड़ो फॉरवर्ड जर्क फाइल द हॉर्स सडनली stops at the time of running दौड़ुवा समय जदि सडनली से स्टॉप हो ताले हॉर्स राइडर कौन ना गोटे फॉरवर्ड जर्क पाइब। थर्ड एग्जांपल गोटे एथलेटर्सटे को लंगर जंप पाइबा को हेले एथलेटर्स माने जो माने लॉन्ग जंप हाई जंप रनिंग ए माने करंती तो गोटे एथलेटर्स को जदि लंगर जंप गोटे लंगर डिस्टेंस को जंप करने को अच्छी ताले से कौन करे ना गोटे किसी डिस्टेंस से रनिंग करी आसिक से कौन करे ना जो लाइन दिया होता है से लाइन पूर्वर से जंप करे तो एमती कौन करा पड़ता है कारण जदि से एमती गोटे डिस्टेंस रनिंग करी न आसो ताले से गोटे लंगर जंप पाइपर ना तमें गोटे लंगर जंप पाइबा हेले से गोटे कौन किसी डिस्टेंस से रनिंग करके आसिक डेइबा पड़ो कारण से रनिंग करवाटा बा मोशन स्टेटा ताको हेल्प कर गोटे लंगर डिस्टेंस को अचीव करने ओके तो माने थर्ड एग्जांपल कौन लिख परिबा फॉर ए लॉन्गर जंप बाय भला लिखा एन एथलेट must have running from a longer distance to get a longer jump due to the property of inertia at motion तामाने से मोशन प्रॉपर्टीटा ताको कंटिन्यू करै परिबो गोटे कोन लॉन्गर जंप पाया पई ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एट मोशन किंतु रेस्ट रे रही कि सही लाइन रु लॉन्गर जंप पाई परिबो नाही। देखो फोर्थ एग्जांपल अच्छा जेते बेले गोटे रनिंग ट्रेन की गोटे रनिंग बस रु कौन करिया पड़े ना जंप करिया पड़े स्लाइटली रनिंग करथुवो तो सेतेबेले कौन ना आमको टिके से व्हीकल और ट्रेन डायरेक्शन ने टिके मोशन कर जावा पड़े बा बस रो कंडक्टर बा ड्राइवर को जे टिके बस टिके जेतु रनिंग अच्छी से ओल्हौच माने टिके बस डायरेक्शन में चली जाओ बा दौड़ी जाओ एमिति कौन पाई ना जितेबाला बसटा रनिंग कर बसटा जो मुव करूला से बस सहित आम एंटायर बॉडी मुव करूला तो जो आम बस रु रनिंग थी पोजिशन में सडनली आम ओह्ले पड़े तो ओह्ले पड़े अर्थात आम बॉडीर लोअर पार्टा कौन होगा ना रेस्ट रही तो अपर पार्ट किंतु रेस्ट रही न तो अपर पार्ट से मोशन प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने चाहिए जहाँफल आम झुंकी होगी इंजिन आड़ को पड़ीजा जदि आम मोशन न कर किसी बाट जब सडनली आम रेस्ट रही ओह्ल बस रु ओह्ला बेले ताले कौन हम ना आम इंजिन आड़ को पड़ाटा सुनिश्चित तो सेटा आभोड करने कौन आमको ना इंस्ट्रक्शन दिया होता है जिते बड़े कौन रनिंग बस रु आम ओह्लौचे तो कौन करवा ना आम सडनली टिके बस डायरेक्शन में मूव कर ओके बा जो मैंने देखिए ट्रेन रनिंग ट्रेन नु जो मैंने पड़ी थे तो से हेड पड़ी थी कौड़ को ना इंजिन आड़ को पड़ी कहीं इंजिन अर्थात ट्रेन इंजिन जो आड़े कनेक्शन थी जो डायरेक्शन में जाऊँ बुझेगा तो मैंने यहाँ एमती कौन होता है ना इनर्शिया मोशन जो मैंने मोशन प्रॉपर्टीटा को कंटिन्यू करने आमको एमती पड़े बुझे मैंने एंटायर बॉडीटा आम जो सडनली मोशन करूला बेले स्टॉप हो जावा ओह्ल पड़ा ताले आम बॉडीर लोअर पार्टा स्टॉप हो गला किंतु अपर पार्ट कौन स्टिल रिमेन इन मोशन बुझे तो और कंटिन्यू इन मोशन ताले फोर्थ एग्जांपल कहवा द ए मैन फॉलिंग फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन falls his head towards the engine हला तो एमती इंजिन आड़ को पड़ुची ना नहीं कि बस आड़ को पड़ुची ना नहीं हेड एमती केबे ट्राई करबनी बुझिपारछ डेंजरियस फिजिक्स को सब जगह अप्लाई जदि करिवो ताले बहुत प्रॉब्लम फेस करिवो फिजिक्स जते इंटरेस्टिंग
आउ सेते प्रैक्टिकलिटी मध्य आउ जते प्रैक्टिकलिटी जदि डे टू डे लाइफ रे बेसी यूज कर देलो ताले बहुत अफेक्टेड पड़िबो निज लाइफ ऊपर ताले कोन एटा कहबा ना फॉल्स इज हेड टुवर्ड्स द इंजन दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ inertia at motion क्लियर। तो ये सब हूँ एग्जांपल कहार ना inertia at motion मन रहा inertia at motion डेफिनेशन आ तार डे टू डे लाइफ रे आम तार को एग्जांपल आसी था ये प्रॉपर्टी अंडर। तो नेक्स्ट आम देखा लास्ट टॉपिक inertia at direction। inertia at direction थर्ड रे inertia at direction। तो ठीक से भाई यार डेफिनेशन आम लिख परिबा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it is unable to change its state of direction। inertia at direction माने state of direction without the help of an external force। तो यार एग्जांपल देखिबा अर्थात जो डायरेक्शन ने बॉडी मूव करछि से डायरेक्शन कंटिन्यू कर चलिबो जे पर्यंत आमे ता ऊपर फोर्स न देछन सेटा डायरेक्शन को चेंज करिवो नाही। अर्थात गोटे बॉडी मानकर स्ट्रेट लाइन जाउछि आमे ता चाहिबा ए डायरेक्शन में जेया पई कि सेपटर जेया पई ताले किछि फोर्स अप्लाई करले ही सेटा डायरेक्शन को चेंज करिवो ऑटोमेटिकली ता डायरेक्शन कोनोसी चेंज होबो नाही विदाउट फोर्स रे ए कथा भी न्यूटन्स कहिथिले ता फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन ने। तो एग्जांपल कोन कहबा देखो ना फर्स्ट एग्जांपल देखो जे क्वेश्चन आसे जे व्हाई द मडगार्ड्स आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल्स लाइक ऑटोमोबाइल्स रे कोन पे मडगार्ड प्रोवाइड होता है। मडगार्ड मींस जो फ्रंट आउ रेयर व्हील्स पाखरे जो लागि थाए मडगार्ड अर्थात तो जते बेले कोन से व्हीकल टा रनिंग करू थाए मानकर आमे सपोज साइकिल और बाइक था एग्जांपल भाबेबा तो रनिंग करथला बेले जो डस्ट पार्टिकल्स हैला कि मड हैला से स्टिकिंग हुए टेंजेंशियली कोन हुए ना जते बेले व्हील टा रोटेशन करूथबो बा मूव करूथबो व्हीकल तो से व्हील रे कोन हुए ना डस्ट पार्टिकल्स गुडा ए भला टेंजेंशियली कोन करन ना फ्लाई करन टेंजेंशियली माने स्पर्शक भाबे तो सेति जते टेंजेंशियली फ्लाई करूथुए तो जे राइडर जे हेडा को ड्राइव करूथबो तो ता ऊपर पडिबार चांसेस अछि। तो सेति हेडा अवॉइड करिया पई गोटे मडगार्ड्स प्रोवाइड करा हैताय कोथरे ना व्हील ले कहीं ना जब मड आउ डस्ट पार्टिकल्स गुड़ा से मडगार्ड थ्रो रे कहीं जो ना रही आउ राइडर जे चलाउथबो जे ता ऊपर कोनोसे अफेक्ट पड़िबो नाही। त माने मडगार्ड्स प्रोवाइड करा हैता है एई रीजन नु। त माने एठी कोन लिखिबा ना फर्स्ट एग्जांपल है मडगार्ड्स आर प्रोवाइडेड ऑन फ्रंट एंड रेयर माने पछ फ्रंट सामना पट बा फ्रंट पट एटा रेयर पछ फ्रंट एंड रेयर व्हील्स इन ऑटोमोबाइल्स because the mods and dust particles flies tangentially mods and dust particles flies tangentially due to the property of inertia at direction ओके। सेकंड एग्जांपल कहबा देखो जते बेले सपोज तुमे गोटे बस रे ट्रैवल करूछो तो बस टा सडनली गोटे टर्न नेला तो जो टर्न नबो तमे तार ऑपोजिट टर्न आडू टिके आमे कोन करन ना गोटे जर्क पांदी बा गोटे आउटवर्ड जर्क पांदी बाहर आडू मानकर बस टा इनवर्ड जाउची तले आमे गोटे आउटवर्ड जर्क नबा हलाई तो बस टा एमी डायरेक्शन जाउची आमे याडू टिके जर्क नै जिबा बुझुची
कारण डायरेक्शन जो टोटाल एंटायर बॉडी सहित जो बस कनेक्शन रोचे बस मुविंग कला बेले तो आमे भी बस सहित मुव करुचे से जो डायरेक्शन में जाऊँचे आमे भी से रिलेटिव वेलोसिटी से डायरेक्शन में जाऊँचे तो जो बस टर्न नौ आम लोअर पार्टा बस सहित कनेक्टेड थी सी टर्न नहीं जाऊँगी अपर पार्ट स्टिल रिमेन्स कौन से पोजिशन में से डायरेक्शन में मोशन करने चाहिए से कौन करना टी आउटवर्ड जर्क निए बुझे तो माने द पैसेंजर्स sitting in a bus gets a outward jerk बाहर आड़ को फाइल a bus takes the inward turn इनवर्ड आउटवर्ड बुझीपार सपोज यहाँ है पाथ टर्निंग पाथ तो टर्निंग पाथ रे यहाँ बसटा ये डायरेक्शन में जाऊँगी ताने ये डायरेक्शन में मुव कला माने ताने से इनवर्ड को मुव कला किंतु पैसेंजर सब कौन करेंगे ना आउटवर्ड जर्क ने बाहर आड़ को बुझीपार यहाँ हूँ इनवर्ड ये है आउटवर्ड ओके इनवर्ड टर्न ड्यू टू the property of inertia at direction clear थर्ड एग्जांपल कहबी जो गोटे स्टोन टे मनकर टाइड कराई गोटे स्ट्रिंग रे तो जो आम स्टोन स्ट्रिंग से जो स्टोन को गोटे सर्कुलर पाथ रे घुराऊे सपोज कौन है ना स्टोनटा से स्ट्रिंग रु लूज हो गला तो लूज हो गले कौन हम ना स्टोनटा ऊपर को जीवनी कि तल को जीवनी ताने जेहेतु सर्कुलर पाथ रे मूव करला बेले आम जानिचे जे फोर्सटा सब टेंजेंशियली पड़ू थाए टेंजेंशियली अर्थात सपोज गोटे बॉडी सर्कुलर पाथ रे बड़ा मूव करूची तो फोर्सटा पड़ुथो केमिति ना टेंजेंशियली ए टाइप रो तो तेणु करी से कौन हुए ना से स्टोनटा फ्लाई कर जिवो केमिति टेंजेंशियली फ्लाई कर जिवो ओके ताने कौन लिखिबा द स्टोन flies tangentially when it breaks at the time of rotation through a string okay this is due to the inertia at direction clear तमाने स्टोनटा टेंजेंशियली फ्लाई कर जदि से माने ब्रेक कर जाए से स्ट्रिंगटा केतेबेले ना जेतेबेले रोटेशन करथुवा स्ट्रिंग थ्रो रे ओके तमाने से जो टेंजेंशियली फोर्स पड़ुथुवा से टेंजेंशियली फ्लाई कर ऊपर को किबा अपवर्ड की डाउनवर्ड फॉल करिवो नाही क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फास्ट लॉज ऑफ मोशन जे कि गोटे लॉ ऑफ इनर्शिया बदले आइडिया दिए तो इनर्शिया कौन आम जानिले एटा हूँ गोटे बॉडी प्रॉपर्टी इनर्शिया एट रेस्ट इनर्शिया एट मोशन आउ इनर्शिया एट डायरेक्शन डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स विषय में आम डिस्कसन कले ओके सो भल भाव एटा नोट्स करनब जहाँ डाउट्स आसब इनफॉर्म करिवो ओके थैंक यू।